गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन ज्ञात करो। बच्चों, आपके पास कुछ डिग्री माप रहेंगी और उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। ठीक है, तो जैसे आपके पास दिख रहा है यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 25 डिग्री। तो सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है 25 डिग्री को किस में, रेडियन में। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे होगा ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको पता है बच्चों, आप सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि 180 डिग्री, हम जानते हैं बच्चों 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। क्या होता है बच्चों, पाई रेडियन। ठीक है, ये आपको क्लियर है। 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। कल मैंने इसकी इंट्रोडक्शन जो वीडियो थी, ठीक है, उसको ज़रूर चेक करिएगा आप। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखिए 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, मैं आर लिख रहा हूँ रेडियन के लिए शॉर्ट में। क्लियर है। जब आपको पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आपको पता है कि हमें निकालना क्या है, यानी कि मैं लिखूंगा सो, यानी अतः 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो, जो हमें निकालना है 25 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 25 रेडियन। अब बच्चों इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा, 5 5 जा कितना होता है 25 होता है, और 5 3 जा कितना होता है 15, और यहाँ बचेगा आपका 3, यानी 5 6 जा 30। तो यानी कि आपके पास बचेगा ये 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। क्या बचेगा, 5 पाई अपॉन 36। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि 25 डिग्री को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन के इक्वल लिख सकते हैं। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट की ओर। नाउ सेकंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो -47 डिग्री 30 मिनट को बच्चों आपने रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे 47 डिग्री के साथ मिनट में भी कुछ है। ठीक है, तो मिनट को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिग्री में बदलूंगा। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो अब आपको 30 मिनट के बराबर निकालना है। तो आप क्या करो, इसको 30 में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड 2 से, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो ये कैंसिल आउट होगी, क्या हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, हाफ डिग्री, यानी कि 1/2 डिग्री। क्लियर है। इसका मतलब बच्चों ये तो मैंने लिखा, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ -47 डिग्री, और इसको लिख सकता हूँ मैं हाफ डिग्री। जैसे मैंने ये आपको पता है 30 मिनट को किस में बदल दिया मैंने, डिग्री में। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा बच्चों ये फ्रैक्शन, ये किस में आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करिए ज़रा आप। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर +1 ऐड करेंगे, बाय 2 हो जाएगा। तो बच्चों आप 2 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 47 इंटू 2 कितना होता है 94, और +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 95/2, क्योंकि 2 तो नीचे है, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -95 डिग्री, -95.2 डिग्री। अब आपको पता है बच्चों, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था आपको कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है आपका। क्या होता है, पाई रेडियन। तो आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना ये है ना 95/2 डिग्री, -95 का मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा 95/2 का। तो आप देखेंगे बच्चों इसको सॉल्व करके माइनस तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप 5 से डिवाइड करिए, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 5 जो कितना होता है 95, और यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 36 होगा। 5 3 कितना होता है 15, और 3 30, और 5 6 30, और इसको करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 19 5 95 होता है, आपको पता है। तो ये आ जाएगा आपका 19 पाई अपॉन 36, 2 कितना होता है 72 रेडियन। तो आपने देखा बच्चों कि हमने इसको, यानी कि जो -47 डिग्री 30 मिनट था उसको हमने रेडियन में बदला, तो आपका आंसर आया -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। क्लियर है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। बच्चों थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है। यहाँ पे बोल रहा हूँ 240 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो वही सेम है, जैसे मैं बार बार लिखता हूँ कि 180 डिग्री इक्वल टू आपका पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्लियर है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है। अब आपको 240 निकालना है, तो 240 डिग्री इक्वल टू होगा पाई अपॉन 180। यहाँ पे लिख देंगे 100, यानी अतः मल्टीप्लाई करेंगे 240 का।
ठीक है, क्योंकि 240 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180 इंटू 240 रेडियन। ये मैंने आर लिख रखा है रेडियन को शो करने के लिए। क्लियर है। अब इसको 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, 6 4 जा और 6 3 जा, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो हमने देखा बच्चों कि आपका 240 जो डिग्री है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन के इक्वल होता है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा थर्ड पार्ट भी। तो यहाँ पे 520 है बच्चों। अगला आपके पास जो फोर्थ पार्ट है, 520 डिग्री को आपने रेडियन में बदलना है। ये लास्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो वही सेम मैं बार बार करता रहूँगा, इसको आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। 180 डिग्री इक्वल टू आपके पास पाई रेडियन है। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, मतलब 1 अपॉन पाई अपॉन 180। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडियन में आ गया। अब आपको निकालना क्या है, 520 डिग्री के बराबर। तो आप क्या करोगे, पाई अपॉन 180 इंटू क्या कर दोगे 520 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 2 से काट लीजिए, से 2 दूना 4 होता है, 2 छक्का 12 हो जाएगा, इसे 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 26 पाई अपॉन 9। क्लियर है, रेडियन में आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहे और भी सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे इतना ही कटेगा ये। देखो यहाँ पे मैंने किससे करा, 2 से। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 से, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब जो 520 है डिग्री है वो आपका 26 पाई अपॉन 9 रेडियन के बराबर है।